कार्यालय सचिव हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्र प्रदेश प्रभारी श्री अफजल अंसारी जी, जो सुल्तानपुर से आए हुए हैं। आज हम इनसे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के विस्तार के बारे में बात करेंगे और आने वाले चुनाव जो 2027 विधानसभा का होना है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। जी अफजल भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको मतलब जैसे प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें संगठन विस्तार के लिए आपने सुल्तानपुर में काम किया है, ठीक है, सुल्तानपुर का काम दिखता है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सुल्तानपुर में विस्तार हो सकता। संगठन का विस्तार चारों तरफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, पश्चिम में होना चाहिए। हमारे संगठन में उत्तर प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है: पश्चिम, पूर्वांचल, मध्य और उत्तराखंड, बुंदेलखंड। और चारों जोन में संगठन की तरफ से अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रभारी बन चुके हैं। उसके बाद चारों जोन में मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं। सारे जिले में हमारे जिला अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपद पे हमारे संगठन है, जो पासमानदा समाज की खुशहाली और तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं। अब इस संगठन को राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हम लोग ग्रामीण स्तर तक ले जा रहे हैं। विधानसभा स्तर तक हमारा संगठन है। अब इसको हम नया पंचायत स्तर, फिर ग्रामीण स्तर, फिर बूथ स्तर तक ले जाएंगे और जमीनी तक झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गी में रहने वाले, कच्चे मकानात में रहने वाले, तिरपाल के नीचे रहने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, कुंची लगाने वाले आम आदमी तक हमारा संगठन पहुंच रहा है और उनकी समस्याओं को सुन रहा है और सरकार के माध्यम से जो जायज समस्या है उसके निस्तारण के लिए पहल भी कर रहा है और समाज की मदद भी कर रहा है। आपने एक चीज आपने बोला बूथ लेवल तक का मजबूत लेने की बात। बूथ लेवल तो वहां पे देखा जाता है जहाँ पे राजनीतिक पार्टियां इस तरह की मजबूती करती हैं बूथ तक की। तो क्या संगठन आने वाले समय में इलेक्शन वगैरह लड़ेगा जो बूथ? आपका सवाल बूथ लेवल का मतलब जैसे एक गांव होता है, अगर 500 गांव है, 500 घर है, तो हमारा एक कार्यकर्ता पूरा 500 घर नहीं कवर कर सकता एक साथ। तो उसी को हमने 10 टुकड़े में बांट दिया, 4 टुकड़े में बांट दिया। अगर हमने 10 टुकड़े में बांट दिया तो 500 घर में से एक कार्यकर्ता 50 घर पे हमने कार्यकर्ता कर दिया। अगर आपातकालीन स्थिति में या किसी को मैसेज भी पहुंचाना है तो एक कार्यकर्ता को जब मैसेज जाएगा प्रदेश कार्यालय से या जिला कार्यालय से, तो वो आधे घंटे के अंदर वो अपने 50 घर को कवर कर लेगा, वहां मैसेज दे देगा। दूसरी चीज, अगर उस गली का 50 घर की गली में हमारा कार्यकर्ता है तो 50 घर के अंदर किसी भी पासमानदा समाज के बेटे को, पासमानदा समाज के परिवार को कोई भी समस्या होगी या कोई दैवीय आपदा आ गए तो उसके संज्ञान में तत्काल रहेगा। वो तत्काल जिला संगठन के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को भी अवगत कराएगा। यही हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर तक हमारे पासमानदा संगठन के कार्यकर्ता मौजूद है। 2027 के चुनाव को लेकर के काफी संगठन जो है थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का भी नाम शामिल है। तो 2027 के इलेक्शन में हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज किसी एक पार्टी का सपोर्ट कर रहा है या फिर किसी टिकट का मांग कर रहा है किसी पार्टी पे? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज गैर राजनीतिक संगठन जो समाज की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के नौजवान बच्चों को शिक्षा में आगे लाने के लिए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए ये सामाजिक कार्य कर रहा है। ये हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व अगर कोई दिशा निर्देश देंगे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, तो हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश निर्देश पे जो भी निर्णय होगा उसका पालन करने के लिए तैयार है। अगर राजनीति नहीं करेंगे, जैसे बोला आपने, अगर तो आप करेंगे, लेकिन आप जब राष्ट्र पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जब आपका आदमी सरकार में नहीं होगा, तो आप कैसे अपने समाज की मदद कर पाएंगे? हमारे आज उत्तर प्रदेश में जो भी हुकूमत है, उस हुकूमत में पासमानदा समाज का एक बेटा मंत्री। पासमानदा समाज की जो भी समस्याएं हैं, माननीय दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक मंत्री के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है और पासमानदा समाज के मसले का हल निकलता है। दूसरी चीज, अभी हमारे पासमानदा
संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब शाहीन साहब हज कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो सरकार में कहीं ना कहीं हमारे पासमानदा विचारधारा के लोग, पासमानदा समाज के लोग बैठे हुए हैं। उनके माध्यम से पासमानदा समाज की आवाज सरकार तक पहुंचती है और पासमानदा समाज के लोगों की समस्याओं का निस्तारण होता है। ऐसा नहीं लगता है कि अभी जो आपका दो लोग हैं, जैसे आपने नाम लिया मंत्री जी दानिश आजाद जी का नाम लिया, आपने शाहीन भाई का नाम लिया, ये तो एक ऊंट के मुंह में जी रहा है, बहुत कम। 22 करोड़ की 25 करोड़ की आबादी में मैं तो एक ही मानूंगा सिर्फ मंत्री जी की जो मेन है। पासमानदा समाज गरीब, असहाय, निर्बल, निरीह, दबा कुचला, बेसहारा समाज है जो कतार के बहुत पीछे है। जब समाज पिछड़ा है, समाज दबा कुचला है, समाज में उतनी जागरूकता नहीं है, समाज में बेदारी नहीं है, इसी लड़ाई को तो हमारा संगठन लड़ रहा है कि लोगों को जागरूक कर रहा है, बेदारी पैदा कर रहा है, शिक्षा में सामाजिक राजनीतिक रूप से भागीदारी के लिए मेहनत कर रहा है। तो धीरे धीरे हमारी तादाद बढ़ेगी और हिस्सेदारी और भागीदारी मजबूती के साथ योग्यता के आधार पर सबको मिले। पासमानदा समाज को आप किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे कि उसको वोट करें? ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। ये किसी भी राजनीतिक दल से इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी हुकूमत पासमानदा समाज से हमदर्दी करेगी, पासमानदा समाज से लगाव रखेगी, पासमानदा समाज को सम्मान देगी, पासमानदा समाज को रिस्पॉन्स देगी, पासमानदा समाज की खुशहाली और तरक्की में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जो पासमानदा समाज के साथ है, पासमानदा समाज का संगठन उनके साथ है। अभी आपने मंत्री जी की बात बोली कि पासमानदा समाज से हमारे मंत्री हैं, तो अगर ऐसी बात है तो समाजवादी पार्टी मौजूदा समय में भी काफी हद तक मुस्लिम विधायक है, भाजपा से तो ज्यादा ही ज्यादा, मुझे क्वांटिटी नहीं याद है। तो इससे ज्यादा विदेशी तो हमें समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी आपके कहने के हिसाब से कई मुस्लिम विधायक थे या मंत्री थे? समाजवादी पार्टी को पासमानदा समाज के 95% लोगों ने अपना मत देकर कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। जो पासमानदा समाज का योगदान था, उस योगदान और उस मेहनत के हिसाब से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पासमानदा समाज के लोगों को ठगने का काम किया है, उनको इस्तेमाल करके उनको नजरअंदाज करने का काम किया है। पासमानदा समाज के लोगों के मसले मसाइल हल करने की तो बात छोड़ दीजिए, पासमानदा समाज का नाम लेना मुनासिब नहीं समझे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कभी भी किसी भी मीटिंग में या किसी भी सरकारी ऑफिस में या कहीं पर भी पासमानदा समाज का नाम और पासमानदा समाज के लोगों की बात किए हो तो उसको सामने लाओ जनता के बीच। जब उन्हें बिना पसमानदा कहे हुए पूरा मुसलमान वोट दे रहा है, और कुछ काफी पुरानी बात है कि मुल्लों की पार्टी कहा जाने लगा था समाजवादी पार्टी को, मतलब इतना ज्यादा वोट कर रहा है, तो उन्हें नाम लेने की क्या जरूरत? पसमानदा सवाल यह है कि अगर हम 100% हम भी पासमानदा समाज 100% 95% समाजवादी पार्टी के साथ है या था, तो समाजवादी पार्टी का क्या दायित्व है कि आप इन्हीं के वोट से आप जो है ताकत में आइए, सरकार में आइए, फिर इनको नजरअंदाज कर दीजिए। फिर वही पासमानदा समाज का बेटा ठेला लगाने पे, मजदूरी करने पे, गुब्बारा बेचने पे, पंचर बनाने पे और फूल और पत्ता बेचने पे मजबूर हो। लेकिन आज की जो हुकूमत है, ईमानदारी की बात कर रहा हूं आपसे, कि अगर हमने 95% वोट समाजवादी पार्टी में पासमानदा समाज ने देकर सपा की सरकार बनाई, तो वहां से सिर्फ रुसवारी के अलावा, ठगी के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पासमानदा समाज के लोगों ने ना के बराबर वोट दिया है, ना के बराबर, वोट के मुंह में जीरा के साथ समर्थन किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान की हुकूमत को, प्रदेश की हुकूमत, जो पासमानदा समाज का नाम लिए, पासमानदा समाज की फिक्र किए, पासमानदा समाज को आगे बढ़ाने में सरकार का जो भी हो सकता है योगदान वो कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज इस कार्यालय पर संगठन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, कि पासमानदा समाज की लोगों के हित में सरकार कार्य कर रही है
और अगर सरकार कार्य करेगी तो हम धन्यवाद देंगे, नहीं करेगी तो उसी तरह से जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हम लोग नजरअंदाज किए हैं इनको भी करेंगे। इसलिए मैं अपने पासमंदा समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम पसमंदा मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारा मजहब ये कहता है कि जिस मुल्क में आप रहिए उस मुल्क के हुकूमत के प्रति आप वफादारी करिए, क्योंकि आपका मुल्क सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका मुल्क खुशहाल रहेगा तो आप खुशहाल रहेंगे। आपके मुल्क में अगर लू चलेगा तो आपको और आपके बच्चों को भी लू चलेगी लगेगी, और आपके इस खुशहाली और तरक्की के लिए आप अपने मुल्क के साथ मिलजुल के मुल्क के साथ अमन कायम करते हुए अपनी तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में फिक्र करें और काम करें और पसमंदा समाज को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने गांव को, अपने देश को मजबूत करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल ये था कि इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में थी, बसपा भी थी, अभी भाजपा है कई सालों से। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मॉब लिंचिंग में या फिर दंगे में किस जमाने में ज्यादा लोग मारे गए, किस जमाने में ज्यादा दंगा हुआ? आज के जमाने में ज्यादा दंगा हुआ मारे गए लोग, या मेरे पास खुला उदाहरण है यहाँ पे पसमानदा ही टारगेट किया जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से दीवानगी के साथ समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने का काम किए थे, इनको ये नहीं पता था कि हमारे वोट से, हमारी मेहनत से, हमारी तपस्या और संघर्ष से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और हमारी ही सरकार में मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज के लोगों का खुलेआम कत्लेआम होगा। इस तरह से समाजवादी पार्टी की हुकूमत में बहुत से दंगे हुए हैं। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो उसमें पासमंदा समाज के लोगों के मकानात को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, इनके कारोबार को खत्म कर दिया गया। पासमंदा समाज ही टारगेट होता है। इसलिए टारगेट होता है कि जो सक्षम लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो अशराफ लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, ये बहुत ही चतुर चट चालाक लोग हैं। ये पासमंदा समाज की भोली भाली जनता को, सीधी सादी जनता को गुमराह करके, इनको उत्तेजित करके, इनको ललकार करके धर्म के नाम पर इनको आगे कर देते हैं और ये साइड हो जाते हैं। यही वजह है कि पासमंदा समाज का ही अक्सर नुकसान होता है। हमारा संगठन ये कार्य कर रहा है कि पासमंदा समाज के लोगों को जागरूक कर रहा है और सिर्फ अपने कारोबार पे, अपने संगठन पे, अपने मुल्क, अपने देश की तरक्की के लिए काम करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।